सीएम मोहन यादव गुरुवार को दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में किए गए कामकाज की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार परियोजना के भूमि पूजन हेतु मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण भी दिया। इस परियोजना का विस्तार 1600 मेगावाट की क्षमता के लिए किया गया है और इसका भूमि पूजन सीएम ने प्रधानमंत्री से करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के लक्ष्य को समय से पूर्व पूरा करने की जानकारी दी। सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियां, आगामी कार्य योजना और समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प के तहत मनाए जा रहे कृषक कल्याण वर्ष 2026 की रूपरेखा साझा की। सीएम ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लक्ष्य को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करते हुए आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में चलाए गए नक्सल अभियानों की जानकारी दी। बालाघाट जिले में सबसे अधिक कार्यवाही की गई है, जिसके बाद इस जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम किया और किस प्रकार से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। यह उपलब्धि राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों से भी बैठक की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को मध्य प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने बताया कि 23 जनवरी को मंत्री का आगमन होगा और 24 जनवरी को कटनी में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जाएगा। यह पहल प्रदेश के 41 जिलों में आधुनिक मेडिकल सुविधाओं की स्थापना की दिशा में अहम कदम है और इसे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात भी मानी जा रही है। इस दौरान सीएम ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और कृषि सहित कई अन्य क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में नक्सल अभियान के सफल क्रियान्वयन और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के माध्यम से सुरक्षा और विकास दोनों सुनिश्चित किए गए हैं। सीएम ने प्रधानमंत्री से चर्चा में कृषि और किसान कल्याण के कार्यक्रमों पर भी फोकस किया। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने, नई तकनीक और सरकारी योजनाओं के तहत कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिए कई पहल की गई। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में हुए विस्तार और विकास, विशेषकर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का समय पर भूमि पूजन राज्य की ऊर्जा, सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सीएम ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से प्रदेशवासियों को उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सीएम मोहन यादव ने अपनी बातचीत में यह भी रेखांकित किया कि राज्य सरकार ने हर क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नई पहल शुरू की। इसके अलावा राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं और कृषि उत्पादन में नवाचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और सहयोग मध्य प्रदेश को न केवल आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा बल्कि प्रदेश की समग्र विकास प्रक्रिया को भी गति देगा। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार निवेश और विकास को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए जनता के हित में काम करती रहेगी। इस मुलाकात को राज्य और केंद्र के सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह पहल प्रदेश में निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में तेजी लाने में मदद करेगी। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करेगी।